Hello, everyone, and welcome to Rise of the Joshua Generation. सबको नमस्कार और आप सबको यहोशू पीढ़ी का उदय इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। And thank you so much for joining us this day. हम बहुत ही धन्यवादी हैं कि आपने आज के दिन हमारे साथ जुड़े हैं। Let's get together and worship the Lord. आइए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। You know, these are times of great turmoil and confusion. ये एक ऐसा समय है, बहुत प्रकार की असमंजस और गड़बड़ियां हो रही हैं। There is so much happening all over the world. पूरे संसार भर में बहुत से ऐसे घटनाएं और कार्य हो रही है। People are running from left to right. लोग अपने दाएं बाएं ऐसे भटकते फिर रहे हैं। And they don't know what to do. उन्हें पता नहीं है क्या करने। Principles and values are falling apart. उनके सिद्धांत और मूल्य वो बिखरता जा रहा, गिरता जा रहा है। Darkness is overcoming very powerfully. अंधकार बड़े सामर्थ्य से उन पर विजय पाता जा रहा है। And for those who do not know the Lord, खासकर उनके लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, these are very difficult times. ये उनके लिए बहुत ही कठिन समय है। And let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, people are looking for the light. लोग ज्योति के इंतजार में हैं। What is a believer called to do in such a times? ऐसे समय पर विश्वासी लोग किस लिए चुने गए, बुलाए गए, क्या कार्य करने के लिए? Let me tell you, my dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, this decade that we are into has so much to do with the word called patience. जो सदी में हम जी रहे हैं, इन दिनों में धीरज के साथ बहुत से कार्य करना जरूरी है। This is very important ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, because it's very easy to lose attention and focus on other things. बहुत ही आसान है अपने ध्यान को, अपने केंद्र को हम भटकाकर किसी और चीज में लगाने लग जाएं। A wise man really said it's very important to keep the main thing the main thing. एक बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्रकार सही कहा है, महत्वपूर्ण बातों को महत्वपूर्ण स्थानों में रखना जरूरी है। The Hebrew calendar that we are right now is the decade of the word pay. इब्रानियों पंचांग के अनुसार जिसमें अब हम जो जी रहे हैं, इस सदी को पे कहते हैं And Aleph. और आलेफ कहते हैं। 5, 7, 8, 1. 5, 7, 8 और 1। That is the Hebrew year we are in these days. इब्रानियों के अनुसार इसी साल में अब हम जी रहे हैं। Pay is the number 80. पे जो शब्द है वो 80 संख्या को दर्शाता है। And Aleph is 1. आलेफ 1 को दर्शाता है। So pay means to speak out. पे का मतलब है कि बोलें, बात करें। And Aleph represents strength or power. आलेफ ताकत या सामर्थ को दर्शाता है। So pay is 80. पे मतलब 80, Aleph is 1. आलेफ मतलब 1। 5, 7, 8, 1. 5, 7, 8 और 1। That's the decade of the word 80. और यही 80 सदी है। Now this is a very, very strong emphasis on the word of our mouth. ये हमारे मुख के शब्द का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उसकी महत्वता को बताता है। This is the decade that we are entering in. इसी सदी में हम अभी प्रवेश कर रहे हैं। What we speak is what we get. जो हम बोलेंगे वही हम पाएंगे। The word of God says in Proverbs chapter 18 verse 21. परमेश्वर के वचन में नीति वचन 18 अध्याय 21 पद इस प्रकार कहता है, Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। So it's very important to speak only those words that God wants us to speak. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम वही शब्दों को बोले जो परमेश्वर चाहता है बोलने के लिए। God wants to control the use of our mouth. परमेश्वर हमारे मुख के नियंत्रण को अपने पास रखना चाहते हैं। Many times we become tired of controlling our mouth. कई बार हम थक जाते हैं हमारे मुंह को नियंत्रण में रखने के लिए। We get tired of praying. थक जाते हैं प्रार्थना करने में। We get tired of declaring positive things. सकारात्मक बातों की घोषणा करने में थक जाते हैं। It's very easy to speak negativity. ये बहुत ही सरल है नकारात्मक बातों की बात करना। Because that's what we see all around us. क्योंकि इसी बातों को हम चारों तरफ में देखते रहते हैं।
in politics, राजनीति में, in financial systems, आर्थिक तरीकों में, in academic systems, पढ़ाइयों के तरीकों में, in administrations. प्रशासन में, Everywhere we see is negative things. हर तरफ हम नकारात्मक बातों को ही देखते हैं। So it's very easy to be overwhelmed by the negativity that surrounds us. ये बहुत ही आसान है, हमारे चारों तरफ से घेरी हुई नकारात्मक के द्वारा हम बहक जाएं। But this is where patience lies. और यहीं पर धीरज आता है। The word for patience in Hebrew is a compound of two words put together. इब्रानी भाषा में धीरज के लिए दो शब्दों की मिलन है। In English, the Hebrew word for patience is translated as long suffering. धीरज का इब्रानी शब्द की अंग्रेजी अनुवाद में यानी लंबे समय तक सहनशील रहना। In fact, many English Bible translates it as long suffering. हकीकत में बहुत से अंग्रेजी अनुवाद बाइबल में इसे लंबा समय तक सहनशील होने के शब्द का इस्तेमाल किए हैं। Now, the word long suffering means to be slow to anger. जो शब्द जो लंबा समय तक सहनशील होने के मतलब ये है कि क्रोध करने में विलंब। Hebrew term for this word is arek, इसके लिए इब्रानी जो शब्द है आरेक, which means to be slow to anger. जिसके मतलब है क्रोध करने में विलंब। God is long suffering. हमारा परमेश्वर लंबा समय तक सहनशील रहते हैं। It is one of the fruits of the Spirit. आत्माओं के फल में से एक फल है ये। We are in a time where we are called to speak things as though they are. हम ऐसे समय पर जी रहे हैं कि ऐसी शब्दों को या बातों को बोले जैसे वो है। However, many times we don't see the answers of our prayer for a long time. जबकि हमारी कई प्रार्थनाओं की उत्तर बहुत लंबे समय तक हमें मिलता नहीं है। This present age is an age of instant gratification. हम ऐसे युग के समय पर जी रहे हैं जहां हर बातें बहुत ही जल्द ही प्राप्त करना चाहते हैं। We want to see things happening now. हम चाहते हैं चीजें अभी होने लग जाएं। We want our foods now. हमारा भोजन तुरंत हम चाहते हैं। We want our clothes right now. हमारे वस्त्र तुरंत हम चाहते हैं। Go online and get it right now. ऑनलाइन में जाइए और तुरंत पा लीजिए। We want to get all the things in our life right now. हर वस्तुएं हमारे जिंदगी में तुरंत हम चाहते हैं। We want to become a millionaire by the time we reach the age of 25. जब तक 25 साल हो जाए तब तक ही हम करोड़पति बनना चाहते हैं। We want information and revelation right now. सूचनाएं, प्रकाशन हम तुरंत पाना चाहते हैं। That's why instead of waiting on God, we just Google it. इस वजह से ही परमेश्वर पर इंतजार करने के बदले में हम गूगल में ढूंढने लग जाते हैं। That's how the world thinking is wired up in this age. इन दिनों में ऐसा ही युग की सोच बन गया है। But God has His own way of doing things. मगर परमेश्वर की अपनी तरीका अपने कार्य करने के लिए। If God had this problem अगर परमेश्वर के पास ऐसा समस्या रहता and He wanted to speed up things अगर वो चाहते चीजों को बहुत तेजी से और जल्दी से करने लग जाएं every year, हर साल, then all of us would be wiped out from this planet. इस संसार में से हम सब मिट जाते। You and I would not be living anymore. हम और आप इस संसार में आगे जी ही नहीं पाते। But the Bible says God is long suffering. मगर बाइबल बताता हमारा परमेश्वर लंबा समय तक संयम रखने वाला परमेश्वर है। It means that He is slow to anger. जिसके मतलब हमारा परमेश्वर क्रोध करने में विलंब है। That's why God does not hurry up. इस वजह से परमेश्वर जल्दबाज नहीं करते हैं। God is never in a hurry. परमेश्वर कभी जल्दी में नहीं है। Even when we fail Him sometimes, कई बार हम उन्हें हरा देते हैं, He is patient with you. तब भी वो हमसे बहुत ही धीरज रहते हैं। He looks at you वो आपको देखते हैं and He has hope in you. और वो आप पे आशा रखते रहते हैं। That's why, my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, as we enter this decade of 8080, जैसे हम 8080 में प्रवेश कर रहे हैं, the decade of the word pay, जो पे की सदी है, which means mouth, जिसका मतलब मुंह, it's very important we control the use of our mouth. बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जीभों को नियंत्रण में रखें।
Because Proverbs chapter 18 verse 19 says, क्योंकि नीति वचन 18 अध्याय 19 पद कहता है, you will have to eat of its fruit. आपको उसके फल जरूर खाना पड़ेगा। Don't be very quick in declaring things that you don't know. बहुत जल्दबाज में मत रही है जिस चीज को अगर आप नहीं जानते उसकी घोषणा करने की। Don't be very fast in accusing others. दूसरों पे दोष लगाने में बहुत ही तीव्र मत रहिए। Don't be very quick in coming to a conclusion. निष्कर्ष में आने में बहुत ही जल्दबाज मत करिए। That's why we need this fruit of the Spirit in these days. इस वजह से ही इन दिनों में हमें इस आत्मा का फल जरूरत है। Men's patience are giving way. पुरुषों अपने धीरज को खो रहे हैं। They are tiring very fast. बहुत जल्द ही वो थक जाते हैं। They don't want to wait. वो इंतजार नहीं करना चाहते हैं। This is the problem with this generation. इस पीढ़ी के साथ यही समस्या है। You like a girl आप एक लड़की को पसंद करते हैं or a boy, या लड़के को, and the very next day you think that person should get married to you. और सोचते हैं अगले ही दिन आपसे वो शादी कर लें। You don't have time to wait for the Lord. परमेश्वर के लिए इंतजार करने के लिए आपके पास समय नहीं है। You don't have time to sit down and pray. आपके पास समय नहीं है कि बैठ के प्रार्थना करें। You don't have time to meditate. अध्ययन करने के लिए आपके पास समय नहीं है। And many of us also have picturized our God that way. हम में से हर एक ने परमेश्वर को इसी नजर से देखने लग गए हैं That he has to do everything very quick. कि वो हर बातों को बहुत जल्दी से करने लग जाएं। Since you can't wait, क्योंकि आप इंतजार नहीं कर सकते हैं he also should not wait. और उनको भी इंतजार नहीं करना चाहिए। He also has to hurry up. उनको भी बहुत जल्दी से करना है। You know, God made a covenant with Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा था। And when he made that covenant, जब उन्होंने वाचा बांधा, he said, I will make your descendants like the sands of the sea and the stars of the sky. उन्होंने कहा तेरे वंशों को समुद्र की रेत के समान और आकाश की तारों के समान अनगिनत बनाऊंगा। After God said that, जैसे परमेश्वर को ऐसे वायदा दिया, nothing happened. कुछ हुआ नहीं। All Abraham got was one son. अब्राहम को मात्र एक ही बेटा मिला। And then nothing else. उसके बाद कुछ नहीं हुआ। Abraham even did not see what would happen then. अब्राहम में उसके बाद देख भी नहीं पाया अगला क्या हो रहा है। He died. वो मर चुके थे। 400 years. 400 साल Israelites were in bondage. इस्राएली लोग बंधन में थे। And after 400 years, 400 साल के बाद they came back वापिस आए। and they took the promised land. उन्होंने उस वायदे के स्थान को लिए। Abraham was nowhere in the picture. अब्राहम तस्वीर में है ही नहीं। God is never in a hurry. परमेश्वर कभी जल्दबाज में नहीं है। That's why this gift of patience is a very, very powerful gift. इस वजह से ही ये धीरज की वरदान बहुत ही सामर्थी वरदान है। Because it's very difficult for us to wait. क्योंकि हमारे लिए बहुत ही कठिन है इंतजार करना। We can't wait. हम इंतजार नहीं कर पाते हैं। We can't wait. हम इंतजार नहीं कर पाते हैं। So what should we do in such a times as this? ऐसे परिस्थितियों में हमें क्या करना होगा? 3 things. 3 ऐसी बात है। Firstly, पहला, listen to the Lord. परमेश्वर को सुनिए। Do only those things what He tells you to do. वही काम को करिए जो वो आपसे करने के लिए चाहते हैं। Number 2, दूसरी बात, continue to speak things as though they are. जैसे वस्तुएं हैं वैसे ही उसके बारे में बात करिए। You may not see those things in existence, हो सकता है उपस्थिति में उसे देख नहीं पा रहे हैं, but in olden times people spoke मगर पुराने जमाने में लोगों ने बोला, and things happened. चीजें होने लग गई। In the same way, ठीक वैसा ही we are called to speak हम बुलाए गए बात करने के लिए, because this is the decade of the power of your mouth. क्योंकि एक ऐसे सदी आपके मुख की सामर्थ का है। If you speak negativity, अगर आप नकारात्मक बोलेंगे, negative things will come into your life. नकारात्मक बातें आपके जीवन में आएगा। If you speak positive things, अगर आप सकारात्मक बातों को बोलेंगे, you will harvest positivity.
आप सकारात्मक की फसल पाएंगे, because this mouth क्योंकि ये मुंह, is where God spoke things into existence. क्योंकि परमेश्वर ने जो चीजें उपस्थिति है वहीं से बोले थी। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, He spoke उन्होंने बोला and it happened. और वैसा ही होने लग गया। So you are created in God's image. आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। I cannot emphasize more than this. इससे ज्यादा मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। This is going to happen और ये ऐसे होने वाला है even as we are drawing to the end of the age. जैसे इस युग के अंत में आप पहुंचे हैं। We are called to speak things. हम बुलाए गए हैं कि ऐसे चीजों को बोलें, So continue to speak. इसलिए लगातार बोलते रहिए, Don't give up. हार मत मानिए। You may not see immediate results, तुरंत उसके परिणामों को देख नहीं पाते होंगे, but keep speaking. मगर लगातार बोलते रहिए, Speak life. जीवन को बोलते रहिए, Speak anointing. अभिषेक को बोलते रहिए, Speak glory. महिमा को बोलते रहिए, Even upon your children. अपने बच्चों के ऊपर भी Speak life. जीवन को बोलिए, Speak positive things. सकारात्मक बातों को बोलिए, Speak energy. ताकत के विषय में बोलिए, Speak God. परमेश्वर के विषय में बोलिए। And the third thing, तीसरी बात, continue to pray. लगातार प्रार्थना करते रहिए। Many times you might not feel like praying. बहुत से बार आपको ऐसे ना लगता होगा प्रार्थना करने के लिए। You might think, oh, my prayer is not being answered. आपको लगता हुआ कि आपकी प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है, It's no use praying. कोई फायदा नहीं है प्रार्थना करने से। But let me tell you something. मैं कुछ आपको बात बताना चाहता हूं। In these days, इन दिनों में there's a lot of warfare going on in the heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में बहुत से युद्ध चल रहा है। So although heaven is answering your prayers, जबकि स्वर्ग आपकी प्रार्थना के लिए उत्तर तो दे रहा है, there is somewhere some obstacles in the heavenly places that is blocking your prayer. स्वर्गीय स्थानों में कहीं ना कहीं ऐसे रुकावट है, इस वजह से आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है। Just like it happened to Daniel's prayer. ठीक वैसे जैसे दानियल के समय की प्रार्थना में हुआ। But continue to pray. मगर लगातार प्रार्थना करते रहिए। And if you are long suffering enough, अगर आप लंबा समय तक संयम रखते हैं, your prayer will be answered. आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। Let me end with a verse from Philippians chapter 4 verse 6 and 7. फिलिपियों 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद को पढ़ के मैं खत्म करना चाहता हूं। Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। These are days when your patience will be thoroughly tested. ये ऐसे दिन हैं जहां आपकी धीरज की बहुत सी परख की जाएगी। Let me tell you, मैं बताना चाहता हूं, remain firm, स्थिर बने रहिए, be slow to anger, क्रोध करने में विलंब करिए, don't react, तुरंत प्रत्युत्तर मत दीजिए, but let God work on your behalf, परमेश्वर आपके पक्ष में से कार्य करने पाए, and God will give you great victory. परमेश्वर एक बड़े विजय आपको देंगे। Let me pray. प्रार्थना करना चाहता हूं। Heavenly Father, we thank you for your glorious presence. स्वर्गीय पिता, आपके महिमापूर्ण उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Thank you that you have spoken to us. धन्यवाद कि आपने हमसे बात किया है। Many times we lose patience. बहुत से बार हम अपने धीरज को खो देते हैं। We want things happening very fast. चाहते हैं कि चीजें बहुत जल्दी से होने लग जाएं। We are afraid to wait हम डरते हैं इंतजार करने के लिए, because we do not know what tomorrow brings. क्योंकि हम नहीं जानते हैं कल हमारे लिए क्या लाने वाला है। But Lord Jesus, thus you have said in your word, प्रभु यीशु, जैसे आपने वचनों में आपने कहा है, do not be anxious, आप किसी बातों में चिंतित ना रहें, but let patience work in your life. कि धीरज हमारे जीवन में कार्य करने पाए। I pray even as your sons and daughters are listening to this message, प्रार्थना करता हूं जैसे आपके बेटे बेटियां इन संदेश को सुन रहे हैं, let them be anointed with the gift of patience.
वे अभिषेक किए जाए धीरज के वरदानों के साथ। Let patience be the fruit that God wants in their life. प्रभु जो फल उनके जीवन में चाहते हैं वो धीरज उनके अंदर होने पाए। Let them speak things into existence. ऐसी चीजों को बोले जो उपस्थिति में आ जाएं। Let them control their mouth. अपने जीभ को वो नियंत्रित रखने पाए। Let them only speak those things that God wants them to speak. जो परमेश्वर बोलना चाहते हैं उसी बातों को वो बोलने पाए। Let them wait upon the Lord परमेश्वर पर वो इंतजार करने पाए and do nothing in hurry. किसी भी बातों को जल्दबाज में ना करने पाए। They that wait upon the Lord will renew their strength. जो परमेश्वर के बाट जोते हैं वे अपने ताकत को फिर से पाएंगे। My dear Lord God, मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर, I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ fill this generation with this gift, इस पीढ़ी को अपने इस वरदानों से भर दीजिए that they wait patiently upon the Lord, ताकि वो परमेश्वर में धीरज के साथ बने रहें, because your day will surely come. क्योंकि आपका दिन निश्चय आएगा प्रभु। It will be like the brightening of the day. वो दिन के सूरज के उगने के समान होगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you for your presence. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Thank you for the word that you have given us. धन्यवाद जो वचन आपने हमें दिए हैं। Thank you for your blessing. आपके आशीषों के लिए धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, till we meet again, अगले बार मिलते तक God bless you. परमेश्वर आपका आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा email ID है programs.hindi@angeltv.org।